हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं भूतकाल के कितने भेद होते हैं और इनके परिभाषा इस क्लास में जानने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं तो नाम जानते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। जो अंतिम है हेतु मध्य भूतकाल। ठीक है, तो इन सभी भेदों का इस क्लास में परिभाषा को जानते हैं। ठीक है, सामान्य भूतकाल। ठीक है, सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? जो क्रिया बीते हुए समय में होने का सामान्य बोध कराती है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जैसे दादी ने कहानी सुनाई, मोहन ने रोटी खाई। ठीक है, दादी ने कहानी सुनाई, तो ये सुनाई ये है क्रिया और खाई भी ये भी क्रिया है। तो इन दोनों क्रिया से हमें पता चल रहा है कि वो जो भी काम हुआ है, इस कार्य हुआ है, वो कार्य का मतलब काम बीत चुका है, वो समय बीत चुका है। ठीक है, तो ऊपर दिए गए वाक्य में जो सुनाई और खाई है ये क्या है? ये सामान्य भूतकाल की क्रिया है। ठीक है, अब जानते हैं आसन भूतकाल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे पिताजी अभी आए हैं, दादी ने हलवा बनाया है। ठीक है, पिताजी अभी आए हैं, इससे पता चला है कि जो काम जो क्रिया अभी अभी तुरंत समाप्त हुआ है। ठीक है, दादी ने हलवा बनाया है, इस क्रिया से हमें पता चल रहा है कि जो काम जो कार्य जो समाप्त हुआ है वो अभी अभी तुरंत समाप्त हुआ है। ठीक है, तो आसन भूतकाल से हमें यही पता चल रहा है कि जो क्रिया अभी अभी समाप्त हुआ हो उसे आसन भूतकाल कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं। जो क्रिया पूर्ण रूप से भूतकाल में समाप्त हो गई हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन खाना खा चुका था, अंग्रेज भारत से जा चुके थे। ठीक है, मोहन खाना खा चुका था, इससे हमें पता चल रहा है कि पूर्ण रूप से ये भूतकाल में समाप्त हो गया, मतलब बहुत पहले ये क्रिया काम समाप्त हो चुका है। अंग्रेज भारत से जा चुके थे ये है क्रिया, इससे हमें पता चल रहा है कि ये पूर्ण रूप से मतलब पूरी तरह से ये भूतकाल में ये समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब जानते हैं अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं। जो क्रिया बीते हुए समय में शुरू हुई परंतु समाप्त नहीं हुई उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे हवाई जहाज उड़ रहा था, अलीसा घूमने जा रही थी। उड़ रहा था और जा रही थी, इस क्रिया से यह पता चल रहा है कि कार्य बीते हुए समय में शुरू हुआ, मतलब जो काम है बीते हुए समय में शुरू हुआ परंतु पूर्ण रूप से नहीं, मतलब पूरे तरह से समाप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो ये अपूर्ण भूतकाल की क्रिया है। अब जानते हैं संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं। जिस क्रिया से भूतकाल में होने का संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे सीमा ने गीत गाया होगा, गीता ने पुस्तक पढ़ लिया होगा। ठीक है, गीत गाया होगा, इस क्रिया से हमें संदेह हो रहा है, भूतकाल में होने में का हमें संदेह हो रहा है कि भूतकाल में ये क्रिया हो चुका होगा। ठीक है, हमें संदेह हो रहा है। ठीक है, गीता ने पुस्तक पढ़ लिया होगा। ठीक है, पढ़ लिया होगा, इस क्रिया से हमें भी संदेह हो रहा है कि भूतकाल में ये क्रिया हो चुका होगा। ठीक है, भूतकाल में हमें होने का ये संदेह हो रहा है कि ये क्रिया भूतकाल में हो चुका होगा। ठीक है, तो संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं? मतलब जो क्रिया भूतकाल में हो चुका उसका हमें संदेह प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं हेतु मध्य भूतकाल किसे कहते हैं। जब भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है उसे हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। जैसे अमन पढ़ता तो पास हो जाता, वर्षा होती तो फसल होती। ठीक है, इसमें पढ़ता और जाता। ठीक है, मतलब ये पहला जो क्रिया है पढ़ता, ये दूसरे क्रिया पर निर्भर है। जैसे अमन पढ़ता तो पास हो जाता। ठीक है, तो पढ़ता जो क्रिया है किस पर निर्भर है?
जाता पर, ठीक है। पहला क्रिया वो दूसरी क्रिया पर निर्भर है, ठीक है। वर्षा होती तो फसल होती, ठीक है। तो होती वो निर्भर है दूसरी क्रिया होती पर, ठीक है। तो हेतु हेतु मत भूतकाल क्या होता है? जब भूतकाल एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है तो उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं, ठीक है। हैप्पी स्टडी इंडिया पर जुड़ने के लिए आप चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए कि इससे जब भी हम नए नए वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।